नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम इंडिया के लेटेस्ट पीएमआई फिगर्स के बारे में जानेंगे। ये फिगर्स हाल ही में रिलीज किए गए हैं, तो आइए इसे विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले आइए थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। पीएमआई बेसिकली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है जो हमें कोई भी इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के हेल्थ के बारे में बताता है। ये सिर्फ एक परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स है, बट फिर भी इसे इन्वेस्टर्स, कंपनी के डिसीजन मेकर्स और एनालिस्ट के द्वारा बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। दे एक्चुअली कीप अ ट्रैक ऑफ दिस नंबर so that they can take an informed decision about their business activities और investment activities। और हर महीने टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सर्विस लिए जाते हैं और ये इंडेक्स जारी किया जाता है। And this index essentially provides information regarding the current and future conditions of a business। अब ये इंडेक्स तीन ऑर्गेनाइजेशंस जारी करती है। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, जो यूएस बेस्ड है और वो सिर्फ यूएस का डेटा प्रोवाइड करता है। सिंगापुर के लिए सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट है, जो ये इंडेक्स जारी करता है। और आईएचएस मार्केट, जो लंदन बेस्ड है, वो 30 कंट्रीज का डेटा प्रोवाइड करता है और इसमें इंडिया भी शामिल है। अब इंडिया में पीएमआई का डेटा जापानीज फर्म निक्की पब्लिश करती है आईएचएस मार्केट के साथ कोलैबोरेट करके। पीएमआई का इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बेसिकली 0 और 100 के बीच में होता है, और अगर पीएमआई 50 के ऊपर का वैल्यू हो तो ऐसा माना जाता है कि बिजनेस एक्टिविटी में एक्सपेंशन हो रहा हो, और अगर पीएमआई 50 के नीचे के नंबर है तो बिजनेस एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है, और अगर 50 ही रह जाता है तो बिजनेस एक्टिविटी में नो चेंज माना जाता है पिछले महीने के मुकाबले। अब ये काम कैसे करता है? पीएमआई की वैल्यू सर्विस पे बेस्ड रहती है। सर्विस टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए जाते हैं जो कंपनी के परचेजिंग एक्टिविटी में डायरेक्टली शामिल है। तो ये सर्वे बेसिकली क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछता है एंड मैनेजर बस अपना परसेप्शन देता है। अब इस सर्वे में 5 मेजर चीजें इन्वॉल्व हैं। इन पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछले महीने के मुकाबले क्या आपकी कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, क्या आपको नए ऑर्डर्स आए हैं, एंड न्यू ऑर्डर्स से एक्चुअली डिमांड का सिनेरियो पता लग जाता है, क्या आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ी है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बहुत आसान है। अगर सैंपल साइज 100 लोगों का है, जिसमें से 50 ने सर्वे में इंप्रूवमेंट का रिस्पॉन्स दिया है, 40 ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है और बाकी 10 ने नो चेंज रिस्पॉन्स दिया, तो इसका हिसाब सीधे सीधे 70 यानी 70 बन जाता है। तो यानी ये ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू दर्शाता है। सर्वे के मुताबिक बिजनेस एक्टिविटीज एक्सपैंड हो रहा है। अब आते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, जुलाई के महीने में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 46 निकल आया है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि ये 50 के नीचे है। इनफैक्ट पिछले महीने 47.2 था, तो अब ये गिरकर 46 हो चुका है। इसका सीधे सीधे कारण रीजनल लॉकडाउन्स बताए जा रहे हैं। कोविड के केसेस एक्सपोनेंशियली इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो रीजनल अथॉरिटीज रीजन स्पेसिफिक लॉकडाउन इंपोज कर रहे हैं। अब जुलाई के नंबर का मेजर रीजन आउटपुट और न्यू ऑर्डर्स का गिरना है, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब न्यू ऑर्डर्स नहीं हो गए तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर्स परचेजिंग एक्टिविटी बंद कर देंगे। इवन सेल्स हैव बीन फॉलिंग ड्यू टू प्रोलॉन्ग क्लोजर्स एट देयर क्लाइंट्स बिजनेसेस, एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैव कंटिन्यूड टू रिमेन अ ड्रैग। इनपुट प्राइसेस कम हो चुके हैं एंड मैन्युफैक्चरर्स सेल बढ़ाने के लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन डिस्काउंट कर रहे हैं। डिमांड कम होने के कारण स्टाफ मेंबर्स भी कम किए गए हैं, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे काफी फर्क पड़ा है। द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर टू नो इज firms were actually quite optimistic towards the future business activity as per the report. And if we try to understand India's services PMI,
इट्स बीन रिपोर्टेड 34.2 इन जुलाई, यानी इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन ही देखने मिला है। फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स, इकोनॉमी में डिमांड क्रंच होना और कंपनी के ऑपरेशंस में टेम्पररी सस्पेंशन आ जाना, ये सारे मेजर रीजंस रहे। रिपोर्ट के अनुसार इनपुट कॉस्ट बढ़ गए और सर्विस सेक्टर में भी काफी मात्रा में जॉब लॉसेस देखने मिले। इसके वजह से एक डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है सेलिंग प्राइस को लेके, और रिपोर्ट के मुताबिक सर्विस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक पेसिमिस्टिक ही रहा है, यानी नेगेटिव रहा है। इसका मेजर रीजन अनसर्टेनिटी इन द कोविड सिचुएशन है, एंड लॉकडाउन्स के चलते जो नुकसान हो रहा है वो बढ़कर आगे और शायद सिवियर हो सकता है। नाउ इफ वी ट्राई टू कंपेयर इट विद अदर कंट्री, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बेशक 50 से ऊपर है, यानी बिजनेस एक्टिविटीज एक्सपैंड कर रहे हैं वहां पे। जुलाई में 51.1 है और जून में 50.9 था। चाइना की जीडीपी Q2 में 32% YOY से ग्रो कर गई। अब वहां डिमांड एंड सप्लाई दोनों पिछले महीने के मुकाबले बढ़ी है, क्योंकि आउटपुट वहां पे बड़ा है, जो सब इंडेक्स है ये पीएमआई वैल्यू का। द फैक्टर्स विच रिमेन्ड अ ड्रैग टू दिस वैल्यू वर एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। महामारी के चलते एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तो कम होने ही है, एंड ऊपर से चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर्स चाइना के एक्सपोर्ट्स पे काफी अफेक्ट कर गए। वहां कुछ कंपनीज रिक्रूट कर रहे हैं एंड कुछ कंपनीज तो बिल्कुल रिक्रूट नहीं कर रहे, इनफैक्ट अपना स्टाफ को थोड़ा कम कर रहे हैं। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना की जीडीपी ट्रैक पर रहनी चाहिए, कंसिडरिंग आने वाले वक्त में वहां सेकेंड कोविड आउटब्रेक ना आ जाए। और दूसरी ओर कुछ इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि आने वाले वक्त में चाइना की ग्रोथ डिसलरेट हो सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सप्रेस्ड डिमांड थी लॉकडाउन्स के वजह से, वो अब धीरे धीरे गायब हो जाएगी। जो मेडिकल एक्सपोर्ट्स में सर्च दिखाई दे रहा था वो शायद डिक्लाइन कर जाएगा, एंड यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर टेंशंस के चलते आने वाले टाइम में चाइना की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट में दिक्कत आ सकती है। अब अगर हम चाइना की सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें तो स्लो डाउन देखने मिला ही है। एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, जॉब लॉसेस भी हुए हैं। जून में सर्विस पीएमआई 58.4 था एंड अभी जुलाई में 54.1 आया है। ये चाइना के लिए वरिसम हो सकता है। वरिसम क्यों हो सकता है? क्योंकि चाइना का सर्विस सेक्टर चाइना की ग्रोथ में 60% कंट्रीब्यूशन देता है, और अगर सर्विस सेक्टर में जॉब लॉसेस हो रहे हो तो ऑफ कोर्स ये चाइना के लिए चिंता वाली बात ही है। बट ओवरऑल चाइना के सर्विस सेक्टर फर्म्स फ्यूचर बिजनेस आउटलुक को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे। ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे जानने में बहुत खुशी होगी कि आपका क्या विचार है इंडिया एंड चाइना के पीएमआई डेटा को लेकर। Would love to hear from you in the comment section down there. So now we come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PT family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।